हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे एंड आई होप आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि हम एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिख के आएँ। सबसे पहले तो बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि हम सारा का सारा एग्ज़ाम कंडक्ट करके आते हैं, 5 मार्क्स क्वेश्चन भी कर लिए, 3 मार्क्स क्वेश्चन भी कर लिए, लेकिन फिर भी हमारे जो नंबर हैं वो नहीं आते। 90 में से अगर मान लो आपका 80 नंबर का पेपर है तो 80 में से किसी के 60 रह जाते हैं, किसी के 50 रह जाते हैं, जबकि हम 80 का 80 जो नंबर का पेपर है वो सारा का सारा अटैम्प्ट करके आते हैं, फिर भी हमारे जो नंबर है वो क्यों नहीं आते। ठीक है, कहाँ पे हमारे नंबर कट जाते हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो हम ऐसा क्या करें कि जो हमारी एग्जाम की कॉपी में हम ऐसा क्या लिख के आए जो हमें 80 में से 80 नंबर आए। तो स्टिल अभी के लिए हमारी ये क्वेश्चन मार्क है। तो आज की वीडियो में आपको ये पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूँ, चाहे आप स्कूल में हो चाहे आप कॉलेज में हो, किसी भी जगह आपने एक बार ये वीडियो देख लो पूरी की पूरी। आप चाहे कॉलेज में चले जाओ, स्कूल में चले जाओ, कहीं पे भी अगर आप इस पैटर्न के साथ एग्जाम कॉपी लिख के आओगे तो कभी भी आपके 80 में से 75 से नीचे जो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। एग्जाम कैसे करें, सबसे पहले चलो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन पेपर से। सबके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है। जब भी क्वेश्चन पेपर आता है तो हमें 10 to 15 मिनट जो है हमें क्वेश्चन पेपर रीड करने को मिलते हैं। ठीक है, 10 to 15 मिनट जो हमें क्वेश्चन पेपर रीड करने को मिलते हैं। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन पेपर को रीड करना है तो सबसे पहले तो नर्वस नहीं होना है। कुछ नहीं होता, कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता, चाहे वो कितना भी बड़ा टॉपर क्यों ना या कितना भी लो लेवल का क्यों ना, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता जिसे पूरा का पूरा जो एग्ज़ाम है वो आता। हर बच्चे को कम से कम एक आधा क्वेश्चन जो है वो मिसिंग हर बच्चे का रह ही जाता है कि किसी को कुछ नहीं आता, किसी को MCQ नहीं आता होता, किसी को 2 मार्क्स नहीं आता होता। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपने अच्छे से क्वेश्चन पेपर को रीड कीजिए और रीड करने के बाद आपने क्या करना है, अपना फेवरेट सेक्शन चूज़ करना है। सेक्शन आप A चूज़ करिए, B चूज़ करिए, C चूज़ करिए, चाहे वो D चूज़ करिए। जो भी सेक्शन आपको अच्छे से आता है, चाहे आपको सेक्शन A आता है, सेक्शन B आता है, या सेक्शन C आता है, चाहे आपको सेक्शन D आता है, जो भी आपको सेक्शन मैक्सिमम आता है, अच्छे से आता है, सबसे पहले आपने एग्ज़ाम में वही अटैम्प्ट करना है। चाहे वो सेक्शन आपका A है या B है, चाहे वो आपका C है, चाहे वो आपका D है। क्योंकि हमें टीचर से मार्क्स चाहिए अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, और टीचर को एग्ज़ाम देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इम्प्रेस डालना पड़ेगा, इंप्रेशन डालना पड़ेगा, टीचर को इम्प्रेस करना पड़ेगा। और टीचर इम्प्रेस तभी होती है जब आप इन सेक्शन में से अपना फेवरेट सेक्शन सबसे पहले करके आओगे। अगर मान लो आपको ए सेक्शन नहीं आता, ठीक है, अगर आप ए सेक्शन अटैम्प्ट करने लग जाते हो तो यार टीचर सोचते हैं यार पहले ही पेज पे जो बच्चे ने इतना गंद मचा रखा है, इट मीन्स जो इसका पूरा का पूरा पेपर है वो टोटली क्या होगा, गंदा होगा। तो इट मीन्स ऐसा तो नहीं होता कि अगर हमारा सेक्शन ए बेकार चला जाए, सेक्शन B C D भी हमें नहीं आता हो, लेकिन बच्चे भी बहुत सारी गलती करते हैं कि जो सेक्शन उन्हें नहीं आता या वो क्या करते हैं सीरीज वाइज पेपर करने की कोशिश करते हैं कि पहले सेक्शन ए कर दिया फिर सेक्शन। नो, नेवर डू दिस। जो सेक्शन आपको अच्छे से आता है, हमें टीचर को इम्प्रेस करना। यूँ आपने सुना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जो भी सेक्शन आपको अच्छे से आता है उस चीज़ को सबसे पहले आप अटैम्प्ट करिए। क्योंकि अगर आपका सेक्शन ए आपका अच्छा जा रहा है या सेक्शन बी आपका अच्छा जा रहा है तो टीचर को लगता है यार ये बच्चे इंटेलिजेंट है, पहले 3-4 पेजेस जो इसने सेक्शन के अच्छे से अटैम्प्ट किए हुए हैं। इट मीन जब वो नेक्स्ट सेशन पे जाएगा आपके B या C या D पे, तो उसे लगेगा कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, इसका पहला सेक्शन बहुत अच्छे से गया था, तो वो B C D के ऊपर आपका इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा। तो इसके अंदर उसका जो आपका पेन का वो फ्लो ईजिली जो आपका चेक होता रहेगा बीच में, चाहे आपने कुछ थोड़ा बहुत गलत भी लिख दिया तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। सो नेक्स्ट चीज़ पे जो आपको ध्यान देना है या आपको कॉन्सेंट्रेट करनी है, नेक्स्ट स्टेप वो है हमारी प्रेजेंटेशन। क्योंकि अगर आपके एग्जाम पेपर की प्रेजेंटेशन ही नहीं अच्छी होगी, आंसर शीट की आप प्रेजेंटेशन ही नहीं अच्छे से करके आओगे, तो एग्जामिनर जो है वो आपको नंबर कहाँ से दे देगा। तो उसका मतलब प्रॉब्लम एग्जामिनर में नहीं, वो प्रॉब्लम आप में है। फिर आप बोलते हो कि सर मैं तो 5 नंबर का क्वेश्चन करके आया था, मुझे सिर्फ आपने 3 मार्क्स दिए 3 में से, या फिर आपको 2 मार्क्स दिए, तो ऐसा क्यों, मैंने तो एवरीथिंग लिखी हुई है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो वो सारा कुछ डिपेंड करता है आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर। अगर आपकी प्रेजेंटेशन ही अच्छी नहीं है तो टीचर आपको मार्क्स कहाँ से दे देगा। इट मीन्स जो फॉल्ट है वो आप में है, वो टीचर में नहीं है। अभी आप करेक्ट प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हो। करेक्ट प्रेजेंटेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्ट प्रेजेंटेशन करने के लिए पहले तो जो सेक्शन आपको अच्छे से आता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सबसे पहले उसे अटैम्प्ट करना है। सेकेंड नंबर पर आपने क्या करना है, कोई भी अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो तो उसके हेडिंग डालो। ठीक है, कोई भी अगर आप क्वेश्चन किसी भी चीज़ को अटैम्प्ट कर रहे हो तो हर चीज़ का आप कोशिश करो कि उस चीज़ का कोई ना कोई हेडिंग बना के उस चीज़ को अटैम्प्ट करो। थर्ड नंबर पे आपने जो चीज़ नोटिस करनी है उसमें आपने क्या करना है, इमेज है या किसी का डायग्राम है, जो भी चीज़ उस
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बन रही है, ठीक है, उस चीज़ को मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है। और डायग्राम और इमेज कोई भी चीज़ हो, उस चीज़ को आपने मिस तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आप इमेज और डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट करके आओगे ना, उतने ज़्यादा आपको मैक्सिमम नंबर मिलेंगे, मैक्सिमम नंबर। इसके साथ साथ जो फोर्थ पॉइंट आपका पड़ता है वो पड़ता है आपकी हैंड राइटिंग पे। हैंड राइटिंग पे तो चलो इतना टीचर जो कॉन्सेंट्रेट नहीं करता। अगर मान लो मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, जिन बच्चों की हैंड राइटिंग थोड़ी टाइटली है या बाउंडेड है, ठीक है, वो इकट्ठा कर करके लिखते हैं, तो उनको क्या करना है, अपने वर्ड्स को क्या करो, थोड़ा स्पेस डाल डाल के लिखो। अगर मान लो आपने एक वर्ड यहाँ पे लिख दिया, जैसे हाउ लिख दिया, तो थोड़ा गैप डाल के टू लिखो, ठीक है। उससे क्या होगा, टीचर को बस समझ आनी चाहिए। कभी भी आपने कांटे कीड़े मकोड़े नहीं माने। अगर पूरी तरह आप ऐसे पैराग्राफ लिख के आ जाओगे, हाउ टू डू द समथिंग लाइक दिस, तो इस तरह से अगर आपका लिख के टीचर को समझ ही नहीं आ रहा है कि आपने क्या लिखा है, तो वो आपको बिना पढ़े पेपर ही इसको क्या कर देगा, पूरी तरह जो है वो रॉन्ग कर देगा, या फिर आपको ऐसे अंडरलाइन करके आपको यहाँ पे दे देगा ओनली 1 मार्क। फिर आप बोलोगे सर 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, मुझे 1 मार्क क्यों मिले? तो सारा कुछ आपका डिपेंड किस पे कर रहा है, हैंड राइटिंग पे, इमेज पे और आपके हेडिंग पे। अगर ये तीनों पॉइंट आपके एग्जाम में अच्छे जा रहे हैं, तो आपको 5 में से 5 मार्क्स देने से कोई भी टीचर जो है वो पीछे नहीं हटेगा। आपको पूरे 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। हैंड राइटिंग अगर आपकी चलो थोड़ी बहुत ठीक भी है तो कोई इतना मैटर नहीं करता। अगर थोड़ी सी आपकी टाइटली लिखते हो या थोड़ा छोटा छोटा लिखते हो, तो गैप डाल दो बीच में, थोड़ा गैप डाल डाल के लिखो, हाउ टू द, कि टीचर से जो चीज़ है वो पढ़ी जाए। और इसके साथ साथ बहुत लोगों ने सुना होगा कि अगर कोई भी, अगर आपने क्वेश्चंस लिखा है तो उसके मेन पॉइंट्स को क्या करो, जो आपके मेन पॉइंट्स होते हैं उसको अंडरलाइन कर दो। अंडरलाइन कर दो। ये कंसेप्ट आप कभी भी ना अपनाएं। अंडरलाइन कभी भी किसी भी चीज़ को ना करें, अपने मेन पॉइंट्स को। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मान लो आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, उसमें से 3-4 लाइन्स आपको आती होती हैं, 2 लाइन्स अगर आपकी मिसिंग है, ठीक है, आपने अपनी तरफ से लाइन बना दी या फिर आपने किसी से पूछ लिया, अगर आपने उन्हीं लाइन्स को क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, तो टीचर की नज़र सीधा उस लाइन पे जाएगी। तो वो लाइन आपको पता है कि वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, तो अंडरलाइन तो बिल्कुल भी ना करें। तो कोशिश करें उसकी जगह आप क्या करें, पॉइंट्स में आंसर बना दें, 1 2 3 4 और 5। जितना ज़्यादा पॉइंट्स में आंसर लिख के आएंगे, चाहे वो साइंस है, चाहे वो आपकी एसएसटी है, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, जितना ज़्यादा पॉइंट्स में आंसर्स लिख के आएंगे, उतने मैक्सिमम नंबर जो आपको मिलेंगे टीचर की तरफ से। टीचर आपके कोई भी नंबर जो वो आपके नंबर नहीं काट सकता। अंडरलाइन आप तभी करें अगर आप उस क्वेश्चन के बारे में 100% श्योर है कि यार ये वाला जो क्वेश्चन है वो मेरा 99% जो क्वेश्चन सही है, तो मैं इसको पूरी तरह अंडरलाइन करके आओ कि ये इसके जो है मेन हेडिंग पॉइंट्स हैं, और इस चीज़ को टीचर जो है वो नोटिस कर ले। लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन को लेकर डाउट में हो, तो कभी भी उस क्वेश्चन को जो है वो अंडरलाइन ना करें। नेक्स्ट चीज़ जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको एग्जाम में नोटिस भी करनी है और एग्जाम से पहले भी नोटिस करनी है। तो आपने कभी देखा है टॉपर की वर्कशीट को, देखा आपने कभी टॉपर वर्कशीट, जिसको वो क्लास में देता है, या कोई आपके टॉपर की एग्जाम शीट ले लो, एग्जाम शीट किसकी, टॉपर की। टॉपर में देखना, कभी भी टॉपर की एग्जाम शीट या वर्कशीट को नोटिस करके देखना, उसमें जो आपके हेडिंग, डायग्राम, अंडरलाइन, टॉपिक्स, इमेजेस, सारी की सारी जो है वो एक्यूरेट होती हैं। एक्यूरेट, तो वो एक्यूरेट बनती कैसे हैं, ठीक है। तो आप भी इस चीज़ को नोटिस करो ना कि बंदे ने अगर हेडिंग लगाए हैं तो मेरे हेडिंग कहाँ पे है। हम हेडिंग नहीं लगाते, हम डायग्राम भी इम्प्रॉपर बना दें। नीट एंड क्लीन डायग्राम यूज़ करो, नीट क्लीन डायग्राम। पेंसिल से हमेशा डायग्राम बना के आओ। बोर्ड एग्जाम में कभी भी पेन मत यूज़ करो, और प्रॉपर डायग्राम को क्या करो, नेमिंग दो। जितनी अच्छे से उसकी नेमिंग दोगे, डायग्राम दोगे। इसके साथ साथ आपको एक और बात बताता हूँ कि मान लो अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, जिसका आपको आंसर बिल्कुल नहीं आता, लेकिन आपको उसका जो है डायग्राम आता है, बिल्कुल एक्यूरेट डायग्राम आता है। अगर आप डायग्राम बना के भी आ जाओगे ना, तो डायग्राम से देख के आप कुछ टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा भी लिख जाओगे, तब भी आपको 5 में से 4 या 4.5 मार्क्स
मार्क्स मिलेंगे। ये मेरे कहने पे करके आना। डायग्राम अगर आपको आता है तो डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन बना के उसके बारे में जो अपने रिप्रेजेंटेशन या वर्किंग कुछ भी लिखनी है अपनी तरफ से बना दो, लेकिन आपका डायग्राम एक्यूरेट सही होना चाहिए बिल्कुल। तो सारे के सारे जो पॉइंट थे वो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। मैं आपको शॉर्ट एक ब्रीफ समरी दे रहा हूँ जो हमेशा आपने अपने माइंड में रखनी है, दोबारा समझ लो। सबसे पहले आपने क्या करना है, सेक्शन चूज करना है अपना ABCD समथिंग, जो भी आपका सेक्शन जो भी आपको अच्छे से आता है वो चीज़ आपने क्या करनी है सबसे पहले अटेम्प्ट करके आनी, चाहे वो A है चाहे वो C है। कोई भी सेक्शन जो है वो आपने कोई अटेम्प्ट करना है जो आपको बिल्कुल अच्छे से आता है। सेक्शन चूज कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, हेडिंग डालने हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है चाहे वो डायग्राम है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, शॉर्ट है लॉन्ग है, तो हमेशा हर क्वेश्चन की आप हेडिंग बना के लिखें। थर्ड नंबर पे आपने क्या करना है, डायग्राम बनाएं। जितने भी क्वेश्चन का मैक्सिमम डायग्राम बना सकते हैं, चाहे वो बायो है चाहे वो आपकी फिजिक्स है चाहे केमिस्ट्री है या कोई भी सब्जेक्ट है आपका, तो उसके डायग्राम बनाएं। और उसके लिए हमेशा पेंसिल यूज़ करें। बोर्ड के एग्जाम में कभी भी पेन से जो है डायग्राम ना बनाएं, पेन से कभी भी डायग्राम ना बनाएं। फोर्थ नंबर पे आपने क्या करना है, अपनी थोड़ी सी हैंड राइटिंग अगर आपकी अच्छी है या बुरी है, ठीक है, तो हम उस चीज़ के ऊपर कमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी टाइटली, अगर आप छोटा लिखते हो तो थोड़ा सा गैप डाल के लिखो, जैसे हाउ, थोड़ा सा गैप डाल दो टू, ताकि टीचर को क्या है पॉइंट टू पॉइंट आपकी जो वर्डिंग समझ आए। अगर आप इकट्ठा करके लिखोगे तो टीचर क्या करेगा, आपके क्वेश्चंस को पढ़ेगा भी नहीं और सीधा आपको 3 नंबर का अगर आपको क्वेश्चन है वो 1 नंबर चिपका देगा। वो बोल देगा ये मेरे लिए क्लियरली जो था वो विजिबल नहीं था, तो मुझे जितना समझ लग गया तो उसके हिसाब से मैंने उस बच्चे को 1 नंबर जो है वो दे दिया है। इसके साथ साथ आपने लास्ट में एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई न्यूमेरिकल आता है, फॉर एग्जाम्पल आपको वो न्यूमेरिकल नहीं आता या कुछ भी नहीं आता, उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं कि वो न्यूमेरिकल कैसे करना है, तो उस न्यूमेरिकल में आपको पता होता है हमने गिवन लिखना होता है, चाहे वो मैथ की थ्योरम या न्यूमेरिकल हो या थ्योरम हो, कुछ भी हो, दोनों के लिए जो गिवन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो कोई भी अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता या थ्योरम नहीं आती, जितना भी आता है अच्छा आता है बुरा आता है, तो हर चीज़ में आपने जो है वो गिवन लिख के ही आना है। बिना गिवन के कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल को आपने अटेम्प्ट नहीं करना है। बस ये मेथड यूज़ करिए। अब एग्जाम में सेक्शन वाइज चूज़ करिए, हेडिंग चूज़ करिए, डायग्राम करिए, फिर हैंड राइटिंग के ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए। ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा कि हैंड राइटिंग के ऊपर जाओ, लेकिन ये 3 सेक्शन अगर आप कर लेते हो तो आपको 95% लाने से कोई भी जो है वो नहीं रोक सकता। तो आज की वीडियो को करते हैं अब और यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।